अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, मैं असद बिन हास हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक अफसोसनाक खबर जिसने पूरे पाकिस्तान को रंजीदा कर दिया है। सहाफ़ती बरादरी में एक जो है वो तशवीश पाई जा रही है और सोशल मीडिया के ऊपर एक कोहराम बरपा है। वो ख़बर ये है कि सीनियर एंकर पर्सन और सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब को जो है वो सफाकाना तरीके से कीनिया के अंदर कत्ल कर दिया गया है। इस कत्ल के पीछे कौन सी वजूहात हैं? अचानक ये खबर जिसने पूरे पाकिस्तान को रुला दिया है, इसके पीछे क्या हक़ाइक़ हैं? आज की हम वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ कुछ पॉइंट्स आपके सामने डिस्कस करूँगा। उनका कत्ल कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे वजूहात क्या थी, ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन मैं जो बात आपके साथ गोश गुजार करने जा रहा हूँ कि ये कोई नया वाक़या नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारे वाक़यात ऐसे हो चुके हैं जिसमें मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ियों को जो है वो शफ़ाकाना तरीके से कत्ल भी किया गया, उनको उठाया भी गया, उन पर मुकदमात भी दर्ज किए गए और बड़ा जो है वो नारवा सलूक भी उनके साथ किया गया। इससे कबल असद तूर साहब जो सहाफ़ी हैं उनको उठाया गया, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, जुल्म किया गया। हामिद मीर साहब के ऊपर जो है वो काफ़ी कातलाना हमले हो चुके हैं और इसके साथ साथ दीगर जो हमारे जय्यद सहाफ़ी हैं जो भी हक बात करते हैं उनके ऊपर जो है वो हमले होते हैं। लेकिन हमारा असल में अलमिया ये है कि हमारा मीडिया इस वक्त 2 या 3 ग्रुप्स के अंदर जो है वो तकसीम हो चुका है। हम अपने जो ऊपर जो जुल्म होता है उसकी आवाज़ तो उठाते हैं, लेकिन किसी दूसरे सहाफ़ी पर जब जुल्म होता है तो हम उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं और उसके खिलाफ आवाज़ जो है वो बुलंद नहीं करते। तो इसकी वजह यही है कि जब हामिद मीर साहब के ऊपर कातलाना हमले हुए तो हमारा जो दूसरा मीडिया ग्रुप है उसने इसको जो है वो तंज़ व तशनी का निशाना बनाया और बजाय इसकी मजम्मत करने के उसको जो है वो एक प्लान्ड ड्रामा करार दे दिया गया और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म की जो लॉबीज़ हैं उनको इंजेक्ट करने की कोशिश की गई। जब असद तूर साहब के ऊपर हमला हुआ तब भी उसको मुख्तलिफ़ रंग देने की कोशिश की गई, बजाय उसके मजम्मत करने के होना तो ये चाहिए था कि पूरा का पूरा जो मीडिया है वो असद तूर साहब के साथ खड़ा होता और उसकी मजम्मत की जाती और वो जो वाक़या है उसका नोटिस लेने का मुतालबा किया जाता और उसकी तहकीकात की जाती। लेकिन हुआ ये कि हमारा मीडिया हमेशा की तरह जो है वो 2 हिस्सों में बट गया और एक ने उसकी मुखालफत की और एक ने उसकी जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से तायद की। तो इस तरह के वाक़यात अगर हमारा जो मीडिया है वो मुत्तहिद नहीं होगा, मुत्तफ़िक़ नहीं होगा, आपने किसी सहाफ़ी भाई के ख़िलाफ़ कोई भी होने वाली इस तरह की कार्रवाई के ख़िलाफ़ उठ खड़ा नहीं होगा तो इस तरह के वाक़यात जो है वो होते रहेंगे, कभी रुक नहीं सकते। कभी असद तूर साहब निशाना बनेंगे, कभी हामिद मीर साहब निशाना बनेंगे, तो कभी अरशद शरीफ जैसे जय्यद सहाफ़ी को जो है वो शफ़ाकाना तरीके के साथ कत्ल कर दिया जाएगा। अरशद शरीफ साहब को पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी थ्रेड्स थे, उन्हीं थ्रेड्स की वजह से उन्होंने पाकिस्तान को भी जो है वो लेफ़्ट किया और फिर वो कीनिया चले गए। बाज़ ख़बरें ये भी थी कि वो इस वक्त लंदन में हैं, फिर वो दुबई में गए और दुबई में भी से उनको निकाल दिया गया। कुछ प्रेशर्स ग्रुप थे जिनकी वजह से उनको वहाँ से भी निकाल दिया गया। अब वो कीनिया के अंदर जो है वो रिहाइश पजीर थे और अचानक उनको जो है वो कत्ल किया गया है और उनका हेड शूट लिया गया है और बड़े ही जो है वो एक टेक्निकल तरीके के साथ उनको कत्ल किया गया है। इसको एक हादसा बनाने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरीके के साथ उनको कत्ल किया गया है ये कोई आम आदमी की सोच में भी एक हादसा जो है वो नहीं लगता, क्योंकि चलती गाड़ी के अंदर एक शख्स जो है वो जा रहा है एक अच्छी स्पीड के साथ, उस स्पीड के अंदर ही जो उसको टारगेट किलिंग कर दिया जाए, उसको मार दिया जाए तो ये एक हादसा नहीं होता। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो किसी स्मगलर के साथ जा रहे थे, इस तरह की भी लॉबीज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये कौन लोग हैं जो इस तरह की लॉबीज़ बना रहे हैं? ये हमारे मीडिया के लोग हैं, हमारे सहाफ़ी लोग हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह का जब तक रवैया ख़त्म नहीं होगा इस तरह के वाक़यात जो है वो होते रहेंगे। हामिद मीर साहब के ऊपर हमला होता है, दूसरा ग्रुप जो है वो बजाय उसकी तरदीद करने के उसकी मजम्मत करने के हामिद मीर साहब के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है। असद तूर के ऊपर हमला होता है तो हमारे जो सहाफ़ी हैं उनका एक ग्रुप क्या करता है कि उसकी मजम्मत नहीं करता बल्कि असद तूर साहब के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है और ये लॉबी बनाने की कोशिश की जाती है कि असद तूर साहब जो हैं वो क्रिमिनल थे। तो बिल्कुल अभी भी इसी तरीके से हो रहा है। अरशद शरीफ साहब कत्ल हुए हैं तो मैंने देखा कि मुबशर लुकमान साहब की जो है वो वीडियो नहीं आई। इसके साथ साथ हमारे जो दूसरे जय्यद सहाफ़ी हैं उनकी किसी की भी कोई वीडियो नहीं आई। उनके जो साथी थे, उनके जो कलीग्स थे, साबिर शाकिर साहब ने इस पे जो है वो मजम्मती बयान भी जारी किया है, उन्होंने एक व्लॉग भी इस पे बनाया है। इसके साथ समी इब्राहिम साहब ने जो है इस पे गुफ्तगू की है। यानी कि जो उनके साथी थे उन्होंने किया, लेकिन उनके जो मुखालिफ लोग थे वो अभी तक इसका रद्द-ए-अमल वही है कि जब उन पे हमला हुआ था तो ये लोग जो है वो खामोश थे, अभी वो लोग खामोश हैं। तो इस तरह का जो रवैया है पाकिस्तानी मीडिया के अंदर, ये जो मुनाफ़िकत चल रही है, जब तक ये ख़त्म नहीं होगी इस तरह के हमले जो है वो होते रहेंगे, मुस्तक़बिल में भी होंगे और बड़े बड़े जो हमारे सहाफ़ी हैं वो इस तरह
टारगेट किलिंग के वाक़यात में जाते रहेंगे। तो खुदा के लिए एक पेज पे आ जाएं। आपने इस जो पकीज़ा शोबा है इसमें मुश्किलात आती हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि सहाफ़त एक पैगम्बरी पेशा है, इसमें आपको इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन कम अज़ कम जब आप मुत्तहिद हो जाते हैं, आप मुत्तफ़िक हो जाते हैं, आप एक दूसरे की टांगें नहीं खींचते, एक प्रोफेशनल अंदाज के साथ काम करते हैं, तो फिर इस तरह के वाक़यात में जो है वो कमी लाई जा सकती है। अभी तक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कोई इस वाक़े पर रिएक्शन नहीं आया, कोई बयान नहीं आया। ये भी एक काबिल अफ़सोस बात है और काबिल तशवीश बात है कि क्यों नहीं आया। इसके पीछे काफ़ी सारी वजूहात हैं। खैर ये एक अलग टॉपिक है, इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुछ हम सर्चिंग इस पर कर रहे हैं, जैसे ही कोई फैक्ट्स एंड फिगर हमारे साथ शेयर होते हैं, कोई मुस्तनद खबरें आती हैं उनके कत्ल के हवाले से, तो फिर हम आपके साथ जो है वो ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये मैसेज जो है वो मेरा सहाफ़ती बरादरी के लिए था कि खुदा के लिए अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वाक़यात रुक जाएँ तो सीरियस हो जाएँ और गैर जानबदार जो हैं वो बन जाएँ और किसी की टांगें खींचने की बजाय प्रोफेशनल अंदाज के साथ काम करें। अपने मेज़बान असद मिनहास को इजाज़त दीजिए। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।